नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। कोविड की विषम परिस्थितियों से गुजरकर आप सभी की दुआओं से मैं आज फिर आप सबके सामने खड़ा हूँ। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और आप सभी ने जो दुआएं दी, शुभेच्छाएं दी अपनी जो है, तो उसके बल पर जो है किसी तरह से ये कठिन समय बीता। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। 2 महीने का एक साथ हम पढ़ेंगे, अप्रैल और मई का, क्योंकि अप्रैल में जो है वीडियो नहीं बन पाया था। तो अप्रैल और मई दोनों का करंट अफेयर्स हम एक साथ कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आज का हमारा करंट अफेयर्स है जो कि उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को लेके है। उत्तर प्रदेश में अब जो है जितने प्रकार की शादियां हैं, सभी धर्मों के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ में जो है जो लोग अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनके लिए जुर्माने तक की भी जो है इसमें सिफारिश कर दी गई है। तो जल्दी ही जो है ये कानून की शक्ल में जो है पारित हो जाएगा और इसके लिए जो है प्रोसीजर शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण जो है जो गरीब लोग हैं उनको अनाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से, जिससे कि उनका जीवन यापन चलता रहे, तो उनके लिए मई जून में जो है निःशुल्क अनाज की जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। और ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, यानी जो पहले से जो है उनको अंत्योदय योजना या अन्य योजनाओं में अनाज और बाकी चीज़ें मिल रही थी, उसके अलावा ये है चावल और गेहूं निःशुल्क उनको दिया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 14.5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं मानव और वन्यजीव संघर्ष, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांजिशन जोन होते हैं जहाँ पर जंगल भी होता है, बस्तियाँ भी होती हैं, तो प्रायः जो है मनुष्यों का जो है और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो है संघर्ष होता रहता है। तो इस संघर्ष के कारण जो है वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है और जो है जो मनुष्य की आबादी होती है, मानव आबादी होती है, वहाँ पर भी अक्सर जो है घटनाएं घटती रहती हैं। तो इसको रोकने के लिए अब जो है स्मार्ट उपकरणों का सहारा लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए अब स्मार्ट उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे। बाघ और तेंदुए से बचाव के लिए वन कर्मियों को क्या दिया जाएगा? स्मार्ट स्टिक और प्रोटेक्टिव शील्ड व स्मार्ट केज दिए जाएंगे। केज जो है आप जानते हैं पिंजरा होता है। तथा संवेदनशील वन प्रभागों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। साथ ही सभी प्रमुख स्थानों पर रेस्क्यू वैन भी देने की योजना है। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए वन कर्मियों को फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है? कानपुर में है। कानपुर में जो है यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी वन कर्मियों को। टॉय क्लस्टर, उत्तर प्रदेश में जो है खिलौनों की जो उद्योग है इसका काफ़ी स्कोप है, उसको देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश में 4 टॉय क्लस्टर बनाए जाएंगे। और आपको याद ये रखना है कि ये टॉय क्लस्टर कहाँ कहाँ पर बनेंगे। तो 4 जिले कौन से हैं? झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और चित्रकूट, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। इनको जो है टॉय क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पारंपरिक एवं आधुनिक खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि अभी तक जो है खिलौना उद्योग पूरी तरह से ज़्यादातर जो है इंपोर्ट पर डिपेंड करता था। हम विदेशों से जो है विशेषकर चीन से जो है ज़्यादा मंगाते थे। ग्राम स्वराज अभियान पूरे देश में चल रहा है और इसमें जो है इसकी रिपोर्ट्स का आकलन किया गया है। उस आधार पर उत्तर प्रदेश को जो है इसमें पहला स्थान मिला है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है यूपी जीके के तहत। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये ई पुरस्कार 24 अप्रैल को दिल्ली में पंचायत दिवस, जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस होता है, उसके समारोह में उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से किसानों को पहले जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, आज भी वो स्कीम चल रही है किसान क्रेडिट कार्ड की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे किसान जो है क्रेडिट कार्ड का जो है समुचित उपयोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि डिजिटली बहुत ज़्यादा शिक्षित ना होने के कारण उनके सामने जो है बहुत सारी समस्याएं थी। तो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष जो है
जो 21 और 22 है, इसमें जो है लगभग किसानों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। कैसे? नगद के रूप में, कैश के रूप में। तो ये जो है अतिरिक्त होगा किसान क्रेडिट कार्ड के, जिससे कैश से जो है वो अपनी जरूरतों को सीधी तौर पे पूरा कर सकें। तो किसानों की आय को दुगनी करने के लिए प्रदेश सरकार की मंशा के सापेक्ष क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 1-1 लाख रुपए पर किसान नगद ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। ऋण की धनराशि का निर्धारण किसानों की जमीन के दस्तावेजों के आधार पर होगा। और ये जो है जो नया वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें जो है ये व्यवस्था लागू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की एक बहुत मशहूर हस्ती थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा, योगेश प्रवीण। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। इनको एक टाइटल दिया जाता था, एक सम्मान पूर्वक जो है इनको एक उपनाम दिया जाता था, वो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ, क्योंकि इन्होंने लखनऊ के इतिहास पे जो है बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, जिसके कारण जो है इनको राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो आपसे जो है पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं, और ये पुस्तक का नाम है लखनऊ नामा। लखनऊ नामा के जरिए इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को लखनऊ की रोमानियत, कला, संस्कृति से रूबरू कराया, और लखनऊ नामा के लिए ही इनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में जो है लेखन का कार्य किया, जैसे कि जो है अभिनेता शशि कपूर थे, उनकी फिल्मों में विशेषकर जो है इन्होंने कार्य किया। उनकी फिल्म जुनून के लिए लिरिक्स जो है योगेश प्रवीण द्वारा ही लिखे गए थे, और इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनने जा रही है जो जल्द ही रिलीज होगी। तो काफ़ी जो है मशहूर और चर्चित हस्ती थे, इसलिए जो है इनसे संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले को देखते हैं। पहली एफपीओ निजी मंडी जो है खुलने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और ये कहाँ पर खुलेगी? आगरा में खुलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपको जिला याद रखना है कि ये कहाँ पर खुलने वाली है, आगरा में। निजी क्षेत्र में मंडियाँ संचालित करने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसी का जो है शॉर्ट फॉर्म है एफपीओ। तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने पहल कर दी है। इसके तहत आगरा के ब्लॉक सैया, चित्रापुर, नगला, बिरई में पहली निजी मंडी खोलने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना के तहत आगरा की सब्जी विदेशों में भी भेजने की तैयारी अब की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सेवा योजन पोर्टल जो बहुत पहले से ही चल रहा है, सेवा योजन विभाग का उत्तर प्रदेश में, अब इसमें एक और सुविधा ऐड की जा रही है कि जो लोग विदेश में जो है कार्य करने के इच्छुक हैं और वो स्किल्ड पर्सन है, उनको कोई ना कोई अच्छी स्किल उनके अंदर है, तो सेवा योजन पोर्टल पे वो रजिस्ट्रेशन करा के प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो है उनको विदेश जो है में नौकरी दिलवाने का कार्य भी जो है सेवा योजन करेगा। आगे बढ़ते हैं। जेम पोर्टल पे सरकारी खरीद की जाती है। तो जेम पोर्टल में लगातार सरकारी खरीद करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले भी प्रथम स्थान पे बना हुआ था, और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश फिर से जो है पूरे देश में सभी राज्यों में पहले स्थान पर आया है। तो सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार को रोक लगाकर पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल जिसका नाम है जेम, इसको जो है पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लस, इसमें आगे जोड़ दिया जाता है। पोर्टल को लेकर सबसे अधिक गंभीरता जो है योगी सरकार द्वारा यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिखाई गई है, और ये सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे दिल्ली है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, और पांचवें नंबर पर इसमें महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब कितनी कितनी खरीद की गई ये आंकड़े जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। अब अपने नाम से जानी जाएगी सूरदास की साधना स्थली। क्या नाम है उसका? परासौली। जो लोग जो है उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो जरूर जानते होंगे। तो परासौली का जो है अभी तक जो नाम था ये भी आप जान लीजिए कि मुगल आक्रांता जो थे उन्होंने इसका नाम बदलकर अहमदपुर कर दिया था, और ये मूल नाम इसका परासौली था। करीब 4 दशक से नाम बदलने के लिए लगातार जो है आंदोलन हो रहे थे, प्रयास हो रहे थे स्थानीय नागरिकों के द्वारा और लोगों के द्वारा। तो महाकवि सूरदास की साधना स्थली और भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली के अलावा ये जो है पराशर ऋषि की तपोभूमि के रूप में भी विख्यात है, और इसी कारण इसको जो है परासौली नाम दिया गया। तो इसका फिर से नाम रिस्टोर हो रहा है, अब इसको परासौली ही कहा जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख साल पुरानी जो है एक झील पाई गई है। तो ये कहाँ पाई गई है? पुरातात्विक सर्वेक्षण में हमीरपुर के जिला, आपको याद रखना है विशेषकर, हमीरपुर के मुस्कुरा क्षेत्र में 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैली 1 लाख साल पुरानी झील खुदाई में मिली है। यहाँ आदि मानव के रहने के साक्ष्य पुरातत्व विभाग को भी मिले हैं। ये पूरा इलाका उस जमाने के कछार यानी दलदल था, यहाँ जंगली जानवर और हिरण रहते थे, ये सभी साक्ष्यों से पता चला होगा, और इन्हीं का शिकार करके आदि मानव अपना जीवन गुजारते थे। तो 1 लाख साल जो है पुरानी झील का मिलना भी जो है अपने आप में एक बड़ी खोज है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन डेटा सेंटर यूपी में बनने जा रहा है। कहाँ पर बनेगा? सबसे महत्वपूर्ण ये है जो आपको याद रखना है, ये ग्रीन डेटा सेंटर बनेगा नोएडा में, उत्तर प्रदेश के। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? अडानी समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर जो है एक बहुत बड़ा सर्वर होता है जो कई एकड़ में लगाया जाता है, और वहाँ पर जितना भी कंपनियों का, निजी कंपनियों का, सरकारी उपक्रमों का जो डेटा होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि किसी आपदा के समय में अगर मान लीजिए कहीं के डेटा नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से, या अन्य घटनाओं की वजह से, आग लगने की वजह से, तो ऐसी स्थिति में डेटा सेंटर में डेटा को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है और जिसको जो है बाद में रिट्रीव किया जा सकता है। तो ये डेटा सेंटर जो है, और ये ग्रीन डेटा सेंटर होगा क्योंकि ये इको फ्रेंडली होगा, और नोएडा में 30,000 वर्ग फीट जमीन पर ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आपदा राहत ई कुबेर में से सीधे खाते में दी जाएगी। तो ई कुबेर क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग को आपदा राहत राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खाते में देने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग इसके लिए ई कुबेर प्रणाली को लागू करने जा रहा है। इसके लागू होने के पश्चात बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने जैसी जो है आपदाएं जो है, और बादल फटने जैसी आपदाओं के समय पर जो वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है वो ई कुबेर के माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से सीधे जो है बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी चेक या नगद का जो प्राविधान अभी तक था वो ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे कि पारदर्शिता जो है बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को संपदा में बदलने की तैयारी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको जान लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी को संपदा में बदलने के लिए फूल व पौधों के व्यवसाय को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान यानी शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके साथ ही जो है देश की 4 प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं मिलकर साझा मंच के जरिए राष्ट्रीय फ्लोरोकल्चर मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी मिशन का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र से जुड़े काश्तकारों की आय को 5 गुना तक जो है बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है 29 ग्राम पंचायतों को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पंचायती दिवस के अवसर पर। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से उत्तर प्रदेश के 2 जिले के कुल 29 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया है। तो ये जिले कौन से हैं? हापुड़ और शामली के जिले हैं। इनको दीनदयाल पंचायत सशक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। योजना के जरिए प्रत्येक पंचायत को 50 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिशन गगनयान का जो है कार्य चल ही रहा है और उसके लिए जो है विभिन्न संस्थाएं विभिन्न उपकरण तैयार कर रही हैं। इसी क्रम में जो है नोएडा की एक कंपनी है राइजर, वो लाइंस और राइजर बना रही है जो पैरासूट से संबंधित है। तो नोएडा की एक कंपनी ने रक्षा व शोध क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल कायम की है। ये कंपनी अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मानव युक्त यानी मैंड मिशन जो है, जिसको हम गगनयान नाम दिया गया है, इसकी सफल लैंडिंग के लिए तैयार किए जा रहे पैरासूट की लाइंस यानी पैरासूट बेल्ट व राइजर बना रही है। देश में पहले यह कार्य अमेरिकी कंपनी से कराया जाता था, लेकिन अब जो है
फेरिटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसे बना रही है। तो यानी ये हमारे देश की कंपनी है, स्वदेशी तकनीक से बन रहा है। आगे बात करते हैं गेहूं खरीद वर्ष जो है 2021-22 की। तो कोविड नियमों का पालन करते हुए 1,02,589 किसानों से रुपए 1062.01 करोड़ रुपए के मूल्य का कुल 5.37 लाख मिलियन टन गेहूं खरीदा गया है। इस वर्ष के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य कितना है? 1975 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है और गेहूं विक्रय करने हेतु 7,58,150 कृषकों द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है और लगातार जो है अभी ये कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश में पहले टेक्सटाइल कंपनियों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई थी कैबिनेट के द्वारा। तो उसी क्रम में जो है 16 टेक्सटाइल कंपनियां जो है स्थापित हो रही हैं जो 6,000 लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगी। तो कोरोना काल के उतार चढ़ाव के बीच 16 टेक्सटाइल कंपनियां निर्माण की दहलीज तक पहुंच रही हैं। इस वर्ष इनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन यानी कमर्शियल स्केल पर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ करीब 6,000 कारीगरों को इन फैक्ट्रियों में रोजगार भी मिलेगा। ये कंपनियां कहां कहां पर लगेंगी? नोएडा, मेरठ, कानपुर तथा गाजियाबाद सहित देश के कई शहरों में ये लगेंगी। इन कंपनियों के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इनमें 11 कंपनियां परियोजना के लिए जमीन खरीद चुकी हैं। आगे चलते हैं। बनाना फेस्टिवल मनाया गया उत्तर प्रदेश में। इसको हिंदी में हम कहेंगे तो केला उत्सव मनाया गया। केले के उत्पादन को और केले की खेती को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया? कुशीनगर में मनाया गया। बस आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है। और कुशीनगर में केले की अच्छी खेती को ध्यान में रखते हुए केले के रेशे से बने जो इस जिले में उत्पाद बनाए जाते हैं उसको ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना में चुन लिया गया है। राज्य सरकार ने 2018 में पारंपरिक उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नगर निगम BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है सूचीबद्ध हुए हैं। तो क्या विशेषता है, कौन से जिले का है, ये सभी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नगर निगम BSE में सूचीबद्ध हुआ है। लेकिन ये पहला नगर निगम नहीं है उत्तर प्रदेश का। पहला कौन सा है? लखनऊ। सबसे पहले लखनऊ नगर निगम जो है BSE में सूचीबद्ध हुआ था। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। इस बॉन्ड के जरिए नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए का फंड जुटाया है। इसमें से 100 करोड़ रुपए बेस इशू और 50 करोड़ रुपए ग्रीन इशू से जुटाए हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है। 150 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड के अलावा 401 करोड़ रुपए की 40 ऑनलाइन बिड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म पर मिली हैं। इस प्रकार गाजियाबाद म्यूनिसिपल बॉन्ड 4 गुना सब्सक्राइब हुआ। बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 8.10 के कूपन रेट पर हुआ, जो म्यूनिसिपल बॉन्ड के इतिहास में सबसे कम दरों में से एक है। और ये किसी भी पूरे देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन ब्रांड है, ग्रीन बॉन्ड है। ये जो है फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ पर बन रहा था? गोरखपुर में बन रहा था। बन गया, तैयार हो गया और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। और ये उत्तर प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है। इससे पहले कहाँ पर हैं? लखनऊ में है और कानपुर में है। तो ये तीसरा है जिसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है और ये जो है शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में एक रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर बन रहा है, तो आपको बताना होगा कि बाराबंकी में जो है ये प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय को अयोध्या और लखनऊ के बीच राम सनेही घाट जो है लगभग बीच में पड़ता है अयोध्या और लखनऊ के, क्योंकि बाराबंकी का जो है वो लगभग बॉर्डर होता है, उधर से अयोध्या का बॉर्डर होता है।
तो ये राम स्नेही घाट पर 10 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि कई जगहों की कठपुतलियों के माध्यम से रामायण भी प्रस्तुत की जाएगी। इस परिसर में एक रामलीला प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। तो जिला याद रखिएगा बाराबंकी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्स में अभी 31वां स्थान मिला है। पहले बहुत ही खराब रैंक थी, इससे पहले जो जारी होते थे। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेचर इंडेक्स 2021 में देश भर के 124 विश्वविद्यालयों में से उत्तर प्रदेश को 31वां स्थान मिला है। और नेचर इंडेक्स पूरे विश्व में विश्वविद्यालयों के रिसर्च आउटपुट का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडिकेटर है। लखनऊ विश्वविद्यालय को सभी शिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों में, जिनमें भी शामिल है, 72वें रैंक पे रखा गया। ये दूसरे तरह की रैंकिंग है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग जो है ये 31वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान जो है कई तरह के रिकॉर्ड भी बने हैं। इनमें एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट, 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट। ये कितने टेस्ट हैं? 3,60,000 टेस्ट जो है एक ही दिन में जो है किए गए। और इसके अलावा कुल 4,65,00,000 टेस्ट, ये अभी रोज वाला डाटा इसमें नहीं जुड़ा है, लेकिन जब तक ये लिखा गया है तब तक जो है 4,65,00,000 टेस्ट करने वाला भी यूपी जो है देश में पहला राज्य है। सबसे ज़्यादा जो है टेस्टिंग, ओवरऑल टेस्टिंग की बात करें तो एक दिन में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ओवरऑल टेस्टिंग में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। इस डाटा का कोई विशेष महत्व नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में अब तक की गई है। इसके अलावा नौजवानों को वैक्सीन का सुरक्षा कवर देने वाला देश का पहला राज्य भी यूपी ही है, यानी उत्तर प्रदेश ही है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी सहित देश के कुल 6 स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची, यानी अभी टेम्परेरी सूची में शामिल किए जा रहे हैं। तो बनारस का इसमें क्या शामिल है? गंगा घाट रिवर फ्रंट। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और बाकी जगहों के हैं। तो जबलपुर के पास जो है नर्मदा घाटी में स्थित भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सहित देश के 6 स्थलों को यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में अभी शामिल कर लिया गया है। इनमें से 2 मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा इस सूची में जो है महाराष्ट्र के भी हैं। उनमें महाराष्ट्र का मराठा सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक का बैकल महापाषाण स्थल और तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर जो है शामिल किया गया। तो अभी ये अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। इसके बाद जो है अगर ये मानकों पे खरे उतरते हैं तो इनको स्थायी जो है घोषित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला रत्नम अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय कला रत्नम अवार्ड जो है कला रत्नम फाउंडेशन ऑफ सोसाइटीज की ओर से कवि कलाकार रविंद्र कुशवाहा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो रविंद्र कुशवाहा को ये दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में रूस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूएई समेत 34 देशों के 624 कलाकारों के चित्र प्रदर्शित किए गए थे, जिसमें से रविंद्र कुशवाहा का किसान के दर्द को रेखांकित करता चित्र जो है चयनित किया गया और उनको पुरस्कृत किया गया। आगे बढ़ते हैं। देश में जो है पहली इकोनॉमी रेल बोगी उत्तर प्रदेश को दी गई है। तो देश की पहली एसी इकोनॉमी क्लास की रेल बोगी यूपी और महाराष्ट्र की ट्रेनों में लगेगी। कुल 15 एसी इकोनॉमी बोगियों में करीब 10 बोगियां प्रयागराज, आगरा और झांसी रेल मंडल वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन को सौंपी गई हैं। कोरोना काल में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, चाहे उनके माता जो है नहीं रही, उनके पिता नहीं रहे, या दोनों ही नहीं रहे, या उनके जो लीगल गार्जियन थे, अभिभावक थे, वो नहीं रहे। तो उनको जो है भविष्य की सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे बच्चों का पूरा जो है भरण पोषण का खर्चा सरकार उठाएगी और साथ ही जो है 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा जो है जब तक जो है वो वयस्क नहीं हो जाते उनको दिया जाएगा। और अगर निराश्रित बालिका है तो उनकी शादी के लिए 1,01,000 रुपया सरकार देगी।
अब इसमें पात्रता की कई सारे शर्तें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी एक रिसेंट अपडेट इसमें जुड़ गया है, आज ही के अखबार में है कि ये जो है अभी 18 वर्ष तक के जो है बच्चों के लिए बात हुई थी, अब शायद इसको 23 या 27 वर्ष तक भी बढ़ाया जाए, 23 वर्ष तक जो है इसको अब जो है पात्रता इसकी बढ़ाई जाने का अभी प्रस्ताव हुआ है, अभी ये कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो टीकाकरण का कार्य चल रहा है कोविड के अगेंस्ट, उसका पूरा खर्चा जो है सरकार ने उठाने का जिम्मा ले लिया है। तो उसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 18 से 45 वर्ष तक की आयु के सभी प्रदेशवासियों को निःशुल्क टीका जो है उपलब्ध कराया जाएगा। 4 करोड़ डोज की खरीद के लिए 800 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार जो है वहन करेगी। ऑपरेशन कायाकल्प से ग्राम प्रधानों को जोड़ा जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन कायाकल्प क्या है। ऑपरेशन कायाकल्प बिल्कुल कोई नई योजना नहीं है, ये लगभग 2 साल पहले 1 साल पहले शुरू की गई थी। जो बेसिक शिक्षा यानी के परिषदीय विद्यालय है उनको कायाकल्प, उनकी शकल सूरत हर तरह से बदलने के लिए तैयार की गई। इसमें कई सारे मानदंड निर्धारित किए गए थे कि स्कूलों में टॉयलेट होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग जो है टॉयलेट होने चाहिए, और उसके अलावा क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए। जो पट्टियाँ बिछा के पढ़ाया जाता था उसकी जगह अब जो है बेंच लग जाएं, क्लास की साज सज्जा हो। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं और इसमें कई सारे अभी तक स्कूलों में काम हो चुका है। अब प्राइमरी विद्यालय जिस तरह पहले प्राइमरी विद्यालय होते थे उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई है। तो अब इसमें जो है जितने भी नए निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत इससे जोड़ा जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग उनके उन्मुखीकरण के लिए एक कार्यशाला करेगा, उनको प्रशिक्षित करेगा कि आप कैसे अपने गांव के, अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालय की जो है वो करें, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प के विभिन्न पहलुओं को बताया जाएगा। प्रदेश में 1.59 लाख स्कूल हैं और इनमें ऑपरेशन कायाकल्प के सभी 14 मानक, ये मानक कितने हैं? 14 मानक हैं, 2022 मार्च तक पूरे किए जाने हैं, जो कि लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नई पंचायत जो गठित हुई हैं उनकी पहली बैठक की तिथि से उनका कार्यकाल शुरू होता है 5 वर्ष के लिए। तो ये तारीख क्या है? 27 मई। 27 मई को इनकी पहली बैठक हुई है, बस आपको इतना याद रखना है, जिससे जो है 27 मई 5 साल तक जो है अब ये कार्य करेगी। ऑक्सीजन का भी एक बहुत गहरा संकट आ गया था देश में, जो है जब कोविड की सेकेंड लहर आई थी शुरुआत में, खासकर अप्रैल का जो महीना था वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए, क्योंकि देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो अब तो जो है बहुत सारे प्रबंध उसके लिए कर लिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन उत्पादन पर 15 से 25% जो है कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, यानी सरकारी सहायता आपको मिलेगी, क्योंकि जिससे जो है लोग, जितने भी अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं और जो लोग संयंत्र लगाना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी मिलेगी, जिससे कि जो है लोग ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए उत्साहित हो सकें। तो इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें LMO प्लांट, मेडिकल ऑक्सीजन, जियोलाइट सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक टैंकर और कंटेनर निर्माण इकाइयों में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान होगा। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि तथा कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संगठन संकेत निदान के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। आगे बढ़ते हैं। एक और विवाद चल रहा था बहुत दिन से, क्योंकि कई सारे शिक्षक साथी हमारे जो है और सरकारी कर्मचारी जो है एक तरह से शहीद हो गए और इस कार्य को कराते हुए, चुनाव कार्य को, क्योंकि उस समय कोविड भी चरम पे था और चुनाव भी उस समय संपादित हुए। तो पहले ये था कि जो लोग चुनाव ड्यूटी वाले दिन ही जो है 24 घंटे के अंदर जिनकी डेथ हुई उन्हीं को मुआवजा मिलेगा, लेकिन जब काफ़ी दबाव पड़ा जो है कर्मचारी संगठनों का, तो प्रदेश सरकार ने आखिरकार जो है इसको मान लिया है। तो जिन्होंने चुनाव ड्यूटी की तब से लेके 30 दिन के अंदर अगर उनकी मृत्यु हुई है, चाहे वो पॉजिटिव होके उनकी डेथ हुई है, चाहे वो नॉन पॉजिटिव, क्योंकि तब भी उनको जो है ये मुआवजा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा बच्चों की सूचना।
और ये जो मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना चलाई जा रही कोविड से निराश्रित हुए बच्चों के लिए, उनका सारा डेटा यहाँ पर जो है अपलोड होगा। ऐसे बच्चों की मूल आवश्यकताओं, भोजन, चिकित्सा, रहने आदि की व्यवस्था करते हुए उन्हें समुचित सुरक्षा एवं संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पौधारोपण से संबंधित जो है एक अपडेट है। तो रामायण कालीन वन कराएंगे त्रेता युग की अनुभूति, यानी जो रामायण काल के पौधे हैं जिसमें बहुत सारे उदाहरण ये आपके सामने दिया गया है, साल, आम, अशोक, कल्पवृक्ष, पारिजात, बरगद, चंदन, रक्त चंदन, अगर, नारियल, देवदारू, तो ये सभी जो है अयोध्या सहित 4 जिलों के रामायण कालीन वन अब त्रेता युग की अनुभूति कराएंगे। योगी सरकार ने अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज व कासगंज में रामायण कालीन वन लगाने का फैसला किया है। साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी भगवान राम के समय के पौधे लगाए जाएंगे। इस मानसून सीजन में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना से निपटने के लिए एक और अभियान शुरू किया गया है जिसमें ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है और इसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इसका नाम रखा गया है मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महाअभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। सभी डीएम को गांव और शहरी वार्डों में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड नाम से अभियान चलाने के निर्देश मिले हैं। प्रत्येक जिले में सबसे अच्छा काम करने वाले 3-3 गांवों और 3-3 वार्डों को पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसे गांवों और वार्डों को विकास कार्यों के अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है एक टेनेंसी एक्ट जो है पास हुआ है, इसके बारे में बस नाम याद रख लीजिए आप जो है। तो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी सेकेंड ऑर्डिनेंस 2021, ये जो है एक अध्यादेश है जिसको हिंदी में जो है संपत्ति किराया अध्यादेश 2021 जो है कहेंगे। और इससे जो है किराएदारी के जो बहुत सारे विवाद होते थे उनमें कमी आएगी, उसी उद्देश्य से जो है इसको पारित किया गया। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल है जिनकी आवश्यकता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में जो है हमने उत्तर प्रदेश का 2 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया। हालांकि इन 2 महीने में केवल कोविड ही छाया रहा, लेकिन उसके अलावा जो कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, तो वो यहाँ पर हमने जो है डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।